को विफल बताने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब आए, उसके बाद जो मेरे पास फोटो आए और जो वीडियो चल रहे हैं, एक बात साबित हो गई। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और बीजेपी की कुर्सियां भरी नहीं, खाली रह गई। 10,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। 1000 कुर्सियां लगाई गई, 1000 भी नहीं लगाई गई, 1000 से कम कुर्सियां, और दावा किया गया 10,000 लोग कल आएंगे। आए 100-150 लोग। कहाँ है बीजेपी? बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ प्रभारी अरुण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उपनेता, सारे एमएलए राजस्थान के, सारे एमपी मिलकर 150 लोग नहीं जुटा पाए बीजेपी के लोग। इससे पता चलता है ये वही बीजेपी है राजस्थान में जिसकी वल्लभ नगर में हमने जमानत जब्त कराई थी। ये वही बीजेपी है जो दरियावद में 3रे नंबर पर रही थी। और फिर कह रहा हूं, सरदार शहर में फिर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। ये खाली कुर्सियां ये बता रही है सरदार शहर में जमानत जब्त होने जा रही है। जो लोग, जिनकी नीयत खराब होती है बीजेपी के लोगों की, वो झूठ बोल कर जाते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बीजेपी के राज्य मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में है। तैयार किया, लेकिन ना जनता आई ना बीजेपी के कार्यकर्ता आए। कहाँ गया बीजेपी की कैडर बेस पार्टी? कहाँ है? कहाँ भाग गए आपके कार्यकर्ता? कहाँ हो नेताजी? और शर्म भी नहीं आई। खाली कुर्सियों को धरती फाड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे और ये इस्तीफों पे जवाब दे। अरे खाली कुर्सी पे जवाब दे काका। ये खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं और लंबे लंबे भाषण। केंद्रीय मंत्री, होड़ लगी हुई थी आज मंच पे जगह मिल जाए, और सामने कुर्सियां खाली पड़ी थी। ये खाली कुर्सियां बताती है बीजेपी वालों की नीयत गंदी है, इसलिए भगवान भी इनकी मदद नहीं कर रहा। और सुन लेना, इस बीजेपी का 2023 में पता नहीं चलेगा। और बीजेपी वाले धमकियां देते घूम रहे हैं सरदार शहर में। कर्मचारियों की धुआं निकाल देंगे, किसान की धुआं निकाल देंगे, मजदूर की धुआं निकाल देंगे, व्यापारी कर्मचारी की। बीजेपी वालों, तुम जनता की धुआं निकालने की बात करो, जनता तुम्हारी धुआं निकाल देगी सरदार शहर में। लोग तैयार बैठे हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई का बदला लेने के लिए, आटे और पराठे पर टैक्स लगाने का बदला लेने के लिए। क्योंकि तुमने जो आपने जो पाप किए बीजेपी के लोगों, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जेपी नड्डा जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बताना चाहिए था केंद्र ने कितने टैक्स लगाए, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों किया, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोला। और कह रहे हैं हमने फ्री में वैक्सीन लगा दी, एहसान कर दिया गया। और कह रहे हैं कांग्रेस के लोग छुप छुप कर वैक्सीन लगवा रहे थे। हम छुप कर नहीं लगवा रहे थे। वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, ये वैक्सीन हिंदुस्तान की है। और वैक्सीन आपने शुरू नहीं की। जब देश आजाद हुआ तो फ्री में वैक्सीन लगाने की शुरुआत पंडित नेहरू ने की। उसके बाद किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई किसी टीके और वैक्सीन के पैसे लेने की। आप कह रहे हो हमने फ्री, आपने तो पैसे मांगे थे। वो तो कांग्रेस ने आंदोलन किया, राहुल गांधी ने आंदोलन किया, तब आपको बैकआउट होना पड़ा कि भाई कांग्रेस हंगामा कर रही है। और वैक्सीन आपने लगाई है तो एहसान कर दिया गया देश के ऊपर। मैं टैक्स पेयर हूं, तुम लोग आटे पर टैक्स ले रहे हो, दाल और चावल पर टैक्स ले रहे हो, तो वैक्सीन भी फ्री में नहीं लगाओगे क्या? पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रहे हो, आटे पर भी टैक्स ले लिया आप तो भाई साहब। तो आटे पर टैक्स लेने वाले कह रहे हैं फ्री में वैक्सीन लगा दी। घर से लाए थे क्या पैसे बीजेपी वाले? नहीं बताओ, या बीजेपी कार्यालय में नोट छप रहे हैं?